फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में, जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। इनका मानना था कि अर्थ स्टार्टिंग में केवल एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पैंजिया था, और बचे हुए पार्ट में ओशन था जिसे इन्होंने पैंथलासा नाम दिया। समय के साथ अर्थ की प्लेट में टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये बहुत सारे टुकड़ों में बटी, जिससे आज की प्लेट्स फॉर्मेशन हुआ। ये प्लेट्स अभी भी एक्टिव है और अर्थ की सरफेस पर डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन वाले काम करती है। ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है: कन्वर्जेंस बाउंड्रीज, डाइवर्जेंस बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्मल बाउंड्रीज। ये तीनों बाउंड्रीज प्लेट टेक्टोनिटी को दर्शाती है। तो आइए अब हम एक एक के बारे में अच्छे से जानते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो प्लेट भारी होती है, ज़्यादा डेंसर होती है, वो हल्की प्लेट के नीचे जाती है, और जो ओशन प्लेट्स होती है वो ज़्यादातर भारी प्लेट्स होती है। इन सभी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के टाइप्स में अर्थक्वेक नॉर्मली देखे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेट टेक्टोनिटी, कन्वर्जेंस बाउंड्री पर। ये 3 तरह की होती है। पहली ओशन कॉन्टिनेंट, दूसरी ओशियन ओशियन, और तीसरी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। जब प्लेट्स में एक प्लेट ओशन हो और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, तो जब इन दोनों का कन्वर्जेंस होगा तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है तो ये अर्थ के नीचे जाकर मैग्मा बनाती है। ये मैग्मा प्रेशर बढ़ाएगा, जो कि कॉन्टिनेंट की सरफेस पर वॉल्केनो के रूप में बाहर निकलेगा। जैसे ही नाज़का ओशनिक प्लेट के साउथ अमेरिका प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आने से एंडीज रेंज बनी है। रॉकी माउंटेन और पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर भी इसके एग्जाम्पल है। आइए अब नेक्स्ट कन्वर्जेंस ओशनिक ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस पे आते हैं। इस कन्वर्जेंस में जो ओशनिक प्लेट ज़्यादा भारी होगी वो हल्की ओशनिक प्लेट के नीचे जाएगी, और जो ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी वो मैग्मा बनाएगी, जो ओशन के अंदर वॉल्केनो की फॉर्म में बाहर आएगा। कुछ टाइम बाद ये वॉल्केनो आइलैंड में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस पे आते हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस होता है तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे आती है, लेकिन ये प्लेट हल्की होने के कारण के ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह हिमालय फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के एग्जाम्पल है। अब हम प्लेट टेक्टोनिकिविटी के नेक्स्ट टाइप डाइवर्जेंस पे चलते हैं। डाइवर्जेंस में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। जब ये दोनों प्लेटें ओशनिक होती है और इनमें डाइवर्जेंस होता है, तो ये जब एक दूसरे से दूर जाती है तो वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, और कुछ टाइम बाद ये ठंडा होने पर एक नया सी फ्लोर बनाता है और साथ ही रिजेस बनाते हैं। जब ये प्लेट्स दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है और इनमें डाइवर्जेंस होता है, तो ये फिशर इरप्शन के रूप में वॉल्केनो बनाती है, और टाइम के साथ ही ठंडा होने पर प्लेटू बनाते हैं और ब्लॉक माउंटेन बनाते हैं। ऐसा ही सेम जब एक प्लेट ओशनिक होती है और एक दूसरी कॉन्टिनेंटल होती है तो ओशनिक प्लेट नीचे जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाती है और वॉल्केनो के फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफॉर्मल बाउंड्रीज। ना तो ये अर्थ की सरफेस पर कोई डिस्ट्रक्शन करती है, ना ही कंस्ट्रक्शन, बल्कि ये एक दूसरी प्लेट पर टेंजेंशियल फोर्स लगाती है, जिसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। यूएसए में कैलिफोर्निया में सेंट एंड्रियास फॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। इन तीनों टाइप्स में देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट कन्वर्जेंस था वो वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का है, क्योंकि प्लेट अर्थ की सरफेस के अंदर जाती है, और डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव टाइप का है क्योंकि उसमें नया सी फ्लोर बनता है या फिर नया लैंडफॉर्म बनता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मल बाउंड्रीज में ना तो कोई सरफेस कंस्ट्रक्ट होती है, ना ही डिस्ट्रक्ट। इस तरह हमारी प्लेट टेक्टोनिकिटी कंप्लीट होती है।
Thank you for watching this video.